नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद क्षेत्र में स्थित है। मैनाठेर थाना मुरादाबाद से संभल जाने वाले मार्ग पर स्थित है। इस थाने से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है गांव मैनाठेर। यहाँ आले हसन नाम के एक व्यक्ति का परिवार रहता था। आले हसन की मौत करीब 4 साल पहले हो चुकी है। उनकी पत्नी सफीना अपने बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करती थी। इनके 6 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे व 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी रेशमा, गुलशन और गुलिस्ता है। तीनों का विवाह हो चुका है। बड़ा बेटा बबलू है, जो केरल में हेयर कटिंग का काम करता है। छोटा भाई जीशान है, जो गांव में ही रहता है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है, पत्नी का नाम नाजरीन है। 5वें नंबर की बेटी सायरा करीब 20 साल की थी। सायरा जवानी के अखाड़े में उतर चुकी थी। उसकी खूबसूरती और पर्सनालिटी के चर्चे उसके सभी रिश्तेदारों में होने लगे। कई परिवार चाहते थे कि सायरा उनके घर की बहू बने। गांव में भी सायरा के दीवानों की कमी नहीं थी। उसे जो भी एक नज़र देख लेता, वह देखता ही रह जाता था। मुरादाबाद जिले के मैनाठेर थाना क्षेत्र के गांव मिल्क मैनाठेर के रहने वाले आले हसन की 20 साल की बेटी सायरा 31 मई 2025 की शाम को बकरियों के लिए चारा लेने के लिए खेतों की तरफ गई थी। शाम से रात होने का वक्त आ गया, लेकिन सायरा घर नहीं लौटी तो घरवालों को चिंता होने लगी। माँ तो माँ ही होती है। पड़ोस की एक उसकी चाची भी उसके पीछे पीछे घास काटने गई थी। वह वापस आ गई। सायरा की अम्मी सफीना ने चाची के घर जाकर पता किया। उन्होंने बताया कि मैं तो दूसरी तरफ भिंडी के खेत में चली गई थी। सायरा आगे निकल गई थी। उसके बाद मुझे पता नहीं। सफीना फिर जंगल की तरफ गई। खेतों के पास मेड़ पर जाकर आवाज देती रही, सायरा, सायरा, सायरा। सायरा जिंदा होती तब बोलती भी। फैमिली वाले खुद ही सायरा को ढूंढते रहे। काफी रात बीतने के बाद भी पुलिस को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी। बेइज्जती के डर से उन्होंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और खुद ही पूरे परिवार के लोग मिलकर सायरा को खोजने लगे। अपने रिश्तेदारों और गांव के लोगों को भी इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। उनका मानना था कि इससे पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी, फिर लड़की की शादी में दिक्कत आएगी। रात भर खोजने के बाद भी सायरा का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद भी फैमिली वालों ने सुबह तक भी इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं दी। 1 जून 2025 सुबह फिर सफीना बेटी को ढूंढने जंगल में गई। करीब 11 बजे सफीना उसे घर के आसपास से खोजती हुई दूर तक खेतों में तलाश कर रही थी। खोजते हुए वह नरोदा रोड पर स्थित मंदिर के पास जावार और मक्का के खेत में पहुंची। खेत में उसे अपनी बेटी सायरा की खून से लथपथ लाश पड़ी दिखी। कपड़े पूरी तरह से खून से भीगे हुए थे, जिसे देखकर सफीना के होश उड़ गए और वह चीखते हुए गांव की तरफ भागी। सफीना की चीख सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने उससे पूछा तो सफीना ने बताया कि उसकी बेटी की लाश ज्वार और मक्के के खेत में पड़ी हुई है। बुरी तरह उसे किसी धारदार हथियार से गोदा गया है। मतलब कई जगहों पर घाव के निशान हैं। सायरा के फैमिली वाले घटनास्थल पर पहुंच गए। उनका रो रो कर बुरा हाल था। माँ तो कई बार रोती रोती बेहोश हो जाती। गांव के लोगों से इस परिवार का रोनाबिल खना देखा नहीं जा रहा था। देखते ही देखते सायरा की लाश मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई। घटनास्थल पर गांव के लोग जमा हो गए। उसी दौरान किसी ने इस बात की सूचना थाना मैनाठेर पुलिस को दे दी।
जवान लड़की की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस में भी हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस की टीम और तमाम बड़े अफसर इस मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही तत्काल एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी कुंवर आकाश सिंह भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर भारी भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने घटनास्थल से भीड़ को थोड़ा दूर किया, फिर भी दूर खड़े होकर भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष पुलिस की कार्रवाई का नजारा करते रहे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की फोटोग्राफी के साथ साक्ष्य एकत्र किए, फुटेज तैयार की। लाश देखकर पुलिसकर्मियों की भी रूह कांप गई। युवती के चेहरे एवं उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें थीं। इसमें 30 से ज्यादा वार सायरा पर किए गए। मौके की कार्रवाई पूरी कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला मुख्यालय भेज दिया। गांव मिल्क मैनाठेर में ही करीब 20 साल का एक युवक मोहम्मद रफ़ी उर्फ आरिफ भी रहता था। इसका मकान सायरा के मकान से थोड़ी ही दूरी पर स्थित था। गांव में ही इसकी मुर्गा मीट की दुकान थी। परिवार की कोई खास जिम्मेदारी रफ़ी पर नहीं थी। करीब 2 साल पहले सायरा और रफ़ी की मुलाकात हुई। सायरा का बकरी का बच्चा भागने पर रफ़ी के घर में घुस गया था। उसे पकड़ने के दौरान दोनों की टक्कर हुई और रफ़ी ने सायरा को गिरने से बचाया। दोनों में आकर्षण हुआ और प्रेम शुरू हो गया। फोन पर बातें होने लगी, मुलाकातें होने लगी। यह सिलसिला 1.5 साल तक चला। फिर रफ़ी की बीमारी अपेंडिक्स के ऑपरेशन के कारण मुलाकातें कम हो गईं। सायरा का व्यवहार बदल गया, वह रफ़ी से दूरी बनाने लगी। रफ़ी को शक हुआ कि सायरा किसी और से बात करती है। उसने सायरा को रास्ते में रोककर बात की, लेकिन सायरा ने साफ इनकार कर दिया और उसे पीछा न करने की चेतावनी दी। रफ़ी को मानसिक तनाव हुआ। उसने सायरा की मां सफीना से फ़ोन पर शादी की बात की, लेकिन सफीना ने 2 दिन बाद बात करने को कहा। सायरा के परिवार ने रफ़ी को सबक सिखाने की योजना बनाई। 2 दिन बाद सायरा ने रफ़ी को घर बुलाया, लेकिन रास्ते में 4 से 5 युवकों ने उसे बुरी तरह पीट दिया, जिससे उसे अंदरूनी चोटें आईं। इसके बाद रफ़ी सायरा से नफरत करने लगा और बदले की भाव जग उठी थी उसके अंदर। सायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर 30 गहरे घाव मिले। रिपोर्ट के अनुसार कातिल ने मृतका का गला भी दबाया था। सफीना ने मोहम्मद रफ़ी उर्फ आरिफ के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने रफ़ी को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित की। एसओजी को भी जांच में लगाया गया। थाना मैनाठेर के एसएचओ किरण पाल अपनी टीम के साथ रफ़ी की तलाश में जुट गए। थोड़ी कोशिश के बाद रफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो सामने आया कि पिटाई की घटना के बाद रफ़ी कई दिनों तक सायरा का पीछा करता रहा। बताया जाता है कि सायरा को मारने के लिए रफ़ी ने तमंचे की भी तलाश की, लेकिन तमंचा और कारतूस मिलना आसान नहीं था। अवैध रूप से तमंचे और कारतूस बेचने वाले मोटी रकम भी मांग रहे थे। तमंचा और कारतूस लेकर घर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं था। कहीं पुलिस की चेकिंग हो जाए तो वह अपना मिशन पूरा करने से पहले ही जेल चला जाएगा। मुर्गा काटने वाले तेज धार वाले चाकू छुरी उसके पास हर समय उपलब्ध थे, लेकिन चाकू छुरी लेकर घूमना भी सही नहीं था, क्योंकि यह पता नहीं था कि सायरा कब उसके हत्थे चढ़ेगी। सायरा की हत्या के लिए उसने पेचकस का चुनाव किया एवं एक बड़ा पेचकस रखकर सायरा की तलाश करता रहा। 31 मई 2025 को रफ़ी उसका पीछा करते हुए खेत में पहुंच गया। खेत में घुसते ही रफ़ी ने पेचकस उसकी कोख में घुसेड़ दिया। पेचकस निकाला तो खून की धारा बहने लगी। सायरा समझ ही नहीं पाई कि मामला क्या है। सायरा मक्के के खेत में बैठी हुई दरांती से घास काट रही थी। पहली बार में ही वह ढेर हो गई। उसके हाथ से दरांती दूर जा गिरी।
उसने किसी तरह हिम्मत करके उठकर देखा तो सामने उसका प्रेमी मोहम्मद रफ़ी खड़ा था। वह कुछ कह पाती उससे पहले उसने पेचकस से दूसरा वार उसके पेट पर कर दिया। जब सायरा दर्द से तड़पने लगी और रफ़ी से अपनी जान की भीख मांगने लगी तो उसने उसके गुप्तांगों में पेचकस घोंप दिया। खूंखार प्रेमी ने एक विलेन की तरह प्राइवेट पार्ट और पूरे शरीर पर पेचकस से 30 वार किए। इस पर भी उसे तसल्ली नहीं हुई तो उसने नब्ज़ टटोल कर देखा। उसे लगा कि अभी सायरा जीवित है। फिर उसने उसके दुपट्टे से उसका गला घोंट डाला। इसके बाद उसने उसे हिलाया और जब उसे यकीन हो गया कि सायरा मर चुकी है, तब शव को मक्का के खेत में छिपा दिया। वह घर गया, नहाया, अपने कपड़े बदले और सो गया। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी गर्लफ्रेंड का इतनी क्रूरता से कत्ल किया कि जिसने भी सायरा का शव देखा, वह सन्न रह गया। पुलिस को आरोपी मोहम्मद रफ़ी उर्फ आरिफ के पास से सायरा का मोबाइल फ़ोन मिला। पुलिस को जांच में पता चला कि सायरा और रफ़ी के बीच एक महीने में 500 से अधिक बार बात होती थी। आरोपी ने बताया कि उसे शक था कि सायरा किसी दूसरे युवक से बात करती है। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने मोहम्मद रफ़ी उर्फ आरिफ से पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं है, ताकि लोग जागरूक हो सकें और समझ सकें कि भरोसा, समझदारी और सुरक्षा कितनी अहम चीजें हैं। सायरा की मासूमियत और उसकी बेरहमी से हुई मौत हमें रुला देती है, लेकिन यही कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम थोड़ी सतर्कता, थोड़ी समझदारी और थोड़ी हिम्मत दिखाएं, तो कितने जीवन बचाए जा सकते हैं। यह सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। हमारी बेटियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। शर्म या बदनामी के डर से चुप रहना किसी की मदद नहीं करता। हमें खुलकर सच बोलना चाहिए, समय पर कदम उठाना चाहिए और समाज में यह संदेश देना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने गुस्से या शक के चलते किसी की जान नहीं ले सकता। सायरा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जागरूक होना, सुरक्षित रहना और दूसरों की जिंदगी की कदर करना ही असली मानवता है। सायरा हत्याकांड ने यह सिखा दिया कि जब समाज में झूठी इज्जत, शक और गुस्सा आपस में मिलते हैं, तो उसका परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी है। बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। और सबसे जरूरी, किसी भी खतरे की स्थिति में पुलिस और समाज से मदद लेने में शर्म महसूस न की जाए। अगर परिवार ने समय रहते पुलिस को सूचना दी होती, तो शायद सायरा की जान बच सकती थी। यह घटना समाज को यह सिखाती है कि कानून से डरने या शर्माने की बजाय मदद मांगना जरूरी है। 20 साल की युवती की बेरहमी से हत्या यह संदेश देती है कि महिलाएं, गांव हो या शहर, कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इस घटना ने समाज को झकझोर दिया और यह सोचने पर मजबूर किया कि क्यों एक लड़की अकेले खेत या जंगल नहीं जा सकती। एक बेटी की इतनी दर्दनाक मौत ने हर माँ-बाप के दिल में डर पैदा कर दिया। परिवार की इज्जत और बदनामी के डर से शुरू में पुलिस को सूचना न देना, यह दिखाता है कि समाज में अभी भी झूठी इज्जत और शर्म के नाम पर सच्चाई छिपाई जाती है।